अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नेट की टीम आज अंचोली में मौजूद है। हमने कहा ज़रा देख लें कि आज़ादारी के दिन हैं, ज़रा यहाँ पे लोगों की बड़ी आहो पुकार थी कि जनाब कई साल गुजर गए, लेकिन यहाँ की इमाम बारगाह के इर्द गिर्द की जो गलियाँ और जो सड़कें हैं वो ज़बूहाली का शिकार हैं। यहाँ आना जाना, बुज़ुर्गों को आना, बच्चों को आना, यहाँ पे ये एक बड़ा मसला था, जिसके बाद यहाँ के टाउन चेयरमैन जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, नुसरतुल्लाह साहब, उन्होंने अपनी काविशों से बर वक्त कम अज़ कम अंचोली में, जो कि पूरे शहर से यहाँ लोग आते हैं, यहाँ पे अज़ादार आते हैं, या मजालिस होती हैं, या बच्चे आते हैं, या ख़वातीन आती हैं, उनके लिए जो ये गुज़रगाहें हैं उनकी सफाई सुथराई और उनकी अस्तरकारी का और उनकी तामीरात जो सड़कों की होनी थी वो की है। तो हमने कहा ज़रा चलते हैं आज अंचोली के रहने वालों से बात करेंगे, वहीं पे आने जाने वालों से बात करेंगे और टाउन चेयरमैन से भी बात करके ज़रा पूछेंगे आखिरकार ये देर आया तो दुरुस्त आया, और कैसे ख्याल आया कि इस दफ़ा 4 सालों में ना हो सका जो इस साल हो गया, वजह क्या बनी, क्या आखिरी साल होने की वजह से इंतखाबात करीब होने की वजह बनी है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं अंचोली के क्या हालात हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त जैसे हमने बताया आपको गुलबर्ग टाउन है, ब्लॉक 20 जो कि अंचोली मेन इस वक्त मरकज़ माना जाता है आज़ादारी के लिए लिहाज से। जो अब यहाँ पे इससे कबल क्या तरक्याती जो बल्दियाती इदारों का काम है, क्या वो हुआ या नहीं हुआ, दावे बड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम है टाउन। ज़रा यहीं के लोगों से जान लेते हैं कि क्या वो मुतमईन हैं जो इस वक्त के हालात हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई क्या हालात हैं आपके? तो नहीं, अभी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम हुआ, और अभी 3-4 दिनों कबल ही ये पूरे रोड को इन्होंने दोबारा बनाया। काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने। सफाई सुथराई का भी ख्याल रख रहे हैं। अय्याम अज़ा के सिलसिले में काफ़ी वक्त दिया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हर दिन या हर दूसरे दिन कम से कम आकर ये सफाई हो जाती है। और जिस तरीके से आपने देखा कि नए रोड को तश्कील दी गया, बनाया गया, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। अभी काफ़ी अच्छा कह काम रहे हैं कि किया। 17 साल बाद को ये पूरे इमाम बार के इर्द गिर्द जो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे इससे ही। पहले बहुत अच्छा। यही इनके इंतज़ाम इन्हीं के पास था, लेकिन पिछले 4 सालों में ये क्यों नहीं हो सका? और अभी भी गलियां कोई, मैं जब आ रहा हूँ रास्ते तो इतने कोई अच्छे नहीं है अभी। मेन रोड के हिसाब से तो हाँ, ये सारे कुछ का तो बेहतर किए गए हैं। बाकी ये है कि गलियों में वही पुरानी सड़कें, और चूंकि इससे पिछला वक्त जो था उसमें मुसलसल खुदाइयाँ और वो पाइपलाइन वगैरह डालने गैस की वजह से, गैस वगैरह की वजह से सीवरेज का मसला, बिल्कुल तो अभी बेहतर और है। पानी के हालात क्या हैं आपके इलाके? हाँ, यहाँ ठीक है, अभी पानी सही आ रहा है। पानी सही हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ सही है, बड़ा मुनासिब मामला है कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे जनाब, आप भी यहीं के रिहायशी हैं या यहाँ आते हैं? नहीं, मैं यहाँ आता हूँ। अभी कुछ अरसे पहले मैं आया था तो मैंने देखा यहाँ रोड वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन हाँ अब आया हूँ तो माशाल्लाह ये रोड बना हुआ है। और गलियों में जो है वो सीवरेज की वजह से जो है खुदाई वगैरह है, कहीं कहीं मिट्टी डली हुई है। बाकी जो है मेन रोड ये इमाम बारगाह के सामने का तमाम एरिया जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा, और इसमें ख्याल रखा जा रहा है हर तरह का। आप लोग मुतमईन हैं? बल्दियाती इदारे सही काम कर रहे हैं? आने वाले दिन और मज़ीद जब यहाँ पे तो 24 घंटे जो है यहाँ आमदोरफ़्त रहती है लोगों की, जी जी, तो फिर सफाई हो रही है? हाँ माशाल्लाह, ठीक है। रोज़ जो है मैं आता हूँ तो देखता हूँ कि लोग सफाई करते हैं, और मजलिस शुरू होने से पहले सफाई वगैरह का इंतज़ाम, और फिर बीच में मजलिस के दौरान भी जो है सफाई का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। तो इसमें सॉलिड वेस्ट भी अच्छा काम कर रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ सफाई नहीं कर रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मेहरबानी जी तेरी, जमाल आप सलामत रखिए। जनाब क्या सुनने में आ रहा है कि 17 सालों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ था, जमात इस्लामी ने इस दफ़ा कुछ कारकर्दगी दिखाई है? नहीं जी, बिल्कुल मुझे पहले का तो पता नहीं है, बंदा गलत बयानी ना करे, लेकिन मैंने इस साल जो देखा है ज़बरदस्त काम हो रहा है। अच्छा हाँ, हमें मौका नहीं दिया उन्होंने हमें। अच्छा, हाँ very जी, good। ये तो सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात बात ये है। आपके सामने देखिए ये शोल्डर लगी है। जी हाँ, पेवर लगी है। अल्हम्दुलिल्लाह पानी का निज़ाम ज़बरदस्त है, अभी आ रहा है, पानी आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार पूरे इस 15-20 दिनों 25 दिनों के अंदर ईद से लेके अब तक हाँ बहुत अब सुनने में आया है आपके मुंह से कि वो आप खुश हैं, नहीं, और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि पानी है। बिल्कुल है जी, पानी आ रहा है जबरदस्त। हमारे पास, क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ ना जी। तो अच्छा, आपकी मैं रिहायश इसी गली में रहता और हूँ। गलियों का क्या हाल है? नहीं, गलियाँ भी साफ़ हैं जी, और अमला आ रहा है सफाई करने के लिए। इससे जो पहले काम क्यों नहीं आ दूसरे के रहा? जो काम अच्छा हो, अब तो आना पड़ा ना, अब तो मुहर्रम की वजह से, हाँ। इसलिए कह रहे हैं कि किसी को क्या वाकई 17 साल थे पहले कोई सड़क नहीं पहले थी? का या मुझे नहीं सड़क पता जी। पहले मैं, क्योंकि आप मुझे यहाँ यहीं पर रहते हैं? एक साल सवा साल हो अच्छा, गए। सवा साल पहले क्या हालात थे ये बताइए। हाँ ठीक है, तब से चल रहा है, ठीक है।
ये कह रहे हैं जो ये सड़क बनी है, सड़क बनी ये है, सड़क भी बन गई, नहीं उस टाइम नहीं थी, लेकिन अब मुकम्मल कर बुरा दी। हाल था? हाँ, नहीं सड़क थी, टूटी फूटी थी ना जी। अच्छा। उसमें गड्ढे वड्ढे पड़े हुए थे, अब उन्होंने उसको मुकम्मल कर दिया तो अब शिकायत ही खत्म हो गई। ठीक हो गया। और ये रोड तक सारा निज़ाम मुकम्मल है। हम वैसे किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं है हमारी, ना हम इसे किसी के साथ ज्यादती करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फिट है फिलहाल। आगे अल्लाह का करम करें, अल्लाह करे। शुक्रिया जनाब। चलिए जी, और लोगों से बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम अंचोली के ब्लॉक 20 में मौजूद हैं, जो कि मेन मरकज़ है इस वक्त अज़ादारों का, और यहाँ मजालिस जो हैं वो सुबह शाम होती ही रहती हैं। हम इस अगर जो लोग इर्द गिर्द में रहने वाले हैं तो वो भी अब ये कह रहे हैं जो पानी का मसला था वो भी हल हो चुका है, लेकिन कुछ जगह पे अभी भी काम जो है वो ज़रूरत है। उन इलाकों की बात सिर्फ मुहर्रम या रबी अव्वल या ईद या बकरा ईद की नहीं है, बात है कि शहर में जो इवेंट हो रहे होते हैं उसके साथ साथ जो रिहायशी हैं वो वाकई ही परेशान हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। तो ये तमाम मसला है जनाब, और लोगों से बात करेंगे। बड़े साहब, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहीं के रिहायशी हैं? जी हाँ, जी हाँ। सर सुना है जमात इस्लामी ने हमें बोला कि हमने यहाँ 17 सालों बाद बड़ा इमाम बारगाह के करीब कभी कोई सड़क और ये काम नहीं हुआ था, वो हमने किया है। आप लोग मुतमईन हैं कि ऐसा है? नहीं, मुतमईन है। अभी ये तो सभी जो जमात की वही कराती है, लेकिन अभी पीपल्स पार्टी ने कराया है। ये पीपल्स पार्टी ने जी कराया? हाँ, नासिर। वो तो कह रहे हैं कि हमने जमात इस्लामी कह रही हमने कराया है। अभी कहाँ कराया? वो टाउन? रोड वहाँ की रोड बनाई है बस, वहाँ की बनी है? वहाँ की और रोड। जो पीछे ये बनी है इमाम बारगाह, ये सब इन्होंने बनाया है। उन्होंने बनाई है? जी। पक्का पता है आपको ये जी बात? हाँ, जी हाँ, इन्होंने बनाया है। हमने उनको बुला लिया है यहाँ पे। अरे अच्छा किया आपने बुला लिया, आके देखें। गलियों का क्या हालात है? गलियों का ख़राब है यार। ख़राब है? हाँ, सफाई वगैरह? वैसे ही है। तो अब तो ये मुहर्रम के दिन तो और करीब अभी जब लोगों की आमदोरफ़्त बढ़ेगी 24 घंटे यहाँ तो आमदोरफ़्त रहती, सफाई वफाई हो रही है नहीं हो रही? नहीं, सफाई तो मतलब रोज़ाना सुबह होती है। अच्छा, स्वीपर आता है? आता है? जी हाँ, आता है, उसको पैसे सिर्फ देते हैं। यहीं पे कर रहे हैं या गलियों नहीं में भी नहीं, होता है? गलियों में भी आ जी जी जी। तो आप लोग मुतमईन हैं या नहीं हैं? भाई अल्लाह मुतमईन है तो हम भी मुतमईन है यार। हैं? ठीक हो, शुक्रिया जनाब। तो ये है सिलसिला जनाब। अब देखें, लोगों से बात करते हैं तो सबकी मुख्तलिफ जो है वो राय हमें मिलती है। तो ये है यहाँ के हालात जनाब, इसलिए हम आए थे, ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे यहाँ के आने जाने वाले लोग हैं, जो यहाँ मजालिस में आते हैं, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे लोगों का आना होता है। तो उनके भी हालात पूछ लेंगे कि उनके इलाकों के क्या हालात हैं। यहाँ चलते हैं अभी और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। चलें जनाब, यहाँ के मज़ीद रिहायशी ज़रा उनसे जान लेते हैं। जी जनाब, सर कैसे हालात हैं इस वक्त सफाई सुथराई की? सफाई सुथराई की सही है। पहले ये उसकी क्या कहते हैं, गैस की और उसकी खुदाई हुई थी। खुदाई वगैरह हुई थी। ठीक है, अब बिल्कुल वो 2 दिन में उन्होंने सारा मतलब सही कर दिया, सही सेट कर दिया। आप लोग मुतमईन हैं यहाँ पे? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि यहाँ आप लोग का हर वक्त आना जाना, जो बुजुर्ग हजरात आते हैं तो जब खड्डे थे वो अब हाँ, नहीं वो अब नहीं, कुछ भी नहीं। पानी के क्या हालात हैं? पानी भी सही पानी है। मिल गया इस जी दफ़ा? हाँ। पानी आ गया? जी हाँ। वाटर बोर्ड जो कह रहा है पानी बिल्कुल नॉर्मल हो गया जी हाँ, शहर में, तो आप नॉर्मल। खास करके इस दफ़ा जी हाँ, जी। चले। और ये किस टाउन ने बनाया, कितने अरसे में ये हुआ? पिछले मुहर्रम के क्या हालात थे? पिछले मुहर्रम में हाँ तकरीबन को 5-6 साल हो गए हैं इसको। नहीं, पिछले मुहर्रम में भी काम हुआ था? नहीं, पिछले मुहर्रम नहीं हुआ था? नहीं हुआ। इसी दफ़ा हुआ हाँ, है? जमात इस्लामी वाले। जमात इस्लामी ने किया? पीछे मुझे बोला किसी ने कि वो कह रहे हैं कि वो नासिर हुसैन शाह ने पीपल्स पार्टी ने बनवाया है, बनेगा। अच्छा, मुझे पता नहीं, हमें तो खबर मिली थी कि जमात इस्लामी ने वो तो बनवाया। उनके अंडर में आता है ना, जमात के अंडर में। जी हाँ, गुलबर्ग टाउन में आता है ना? गुलबर्ग टाउन में। ठीक, ये ब्लॉक 20 है? जी आप लोग। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, आगे बढ़ते हैं, ये भाई से पूछते हैं। आप यहीं रहते हो भाई? क्या हालात थे यार यहाँ के? कह रहे हैं कि क्या हालात रहे यहाँ के सफाई सुथराई के? इस वक्त टाउन इंतजामिया काम कर रही है? शुक्र है मालिक का कि बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। जमात इस्लामी वालों ने काम कर लिया? बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मतलब इतने मैंने अरसे में मैं यहाँ माशाल्लाह 18 साल से हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। 18-20 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने 25 सालों में बड़ा अच्छा काम यहाँ देखा कि आप काफ़ी अरसे के बाद जो है। इस दफ़ा ये आपको क्यों, क्या लगता है, क्यों, क्या समझ रहे हैं, क्या इसी साल क्यों काम किया है ये? अब ये तो बेहतर पिछले जान साल से- भी बने, जैसे अंकल से बात की अभी, पिछले साल भी वो काम कह रहे हुआ नहीं है। ऐसा काम नहीं था जिस तरह इस दफ़ा हुआ। जितनी इस दफ़ा लोग मुतमईन हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि भाई कम से कम चलने फिरने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ बिल्कुल है, बिल्कुल, पानी भी आ रहा है। बिल्कुल पानी भी आ रहा है। सारी सफाई सुथराई का जो काम हुआ है माशाल्लाह, मैंने आज तक नहीं देखा कि इतना सफाई सुथराई से काम हुआ। रोड बने, सफाई सुथराई हुई, माशाल्लाह अच्छी हुई। आपको नहीं लगता अगला साल इलेक्शन का होगा तो ये कारकर्दगी दिखाने के लिए? देखिए मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि क्या हो क्या नहीं हो, लेकिन मैंने
जो साल काम देखा वो माशाल्लाह अच्छा। और इर्द गिर्द की गलियाँ जो छोटी गलियाँ लोगों गलियों में भी माशाल्लाह रोड बने, सफाई सुथराई है। कल भी मैं देख रहा था, यानी जो कल जब मजलिस ख़त्म हुई है हाँ उसके दौरान ही सारा जो सफाई सुथराई एकदम फ़ौरन हो गई है। फ़ौरन हो गई। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद मज़ीद और लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जल्दी ले जाके कि इस वक्त गुलबर्ग टाउन की जो ये इलाका है जिसको ब्लॉक 20 कहा जाता है, अंचोली के, हम इस वक्त मेन अंचोली में मौजूद हैं और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इस दफ़ा काफ़ी बेहतर इंतज़ामात के दावे किए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम अंचोली में मौजूद हैं। ज़रा स्पेसिफिकली जगह पूछ लेते हैं क्योंकि इस गली में भी कुछ नई रोड कारपेटिंग हुई नज़र आती है। कारपेटिंग हुई है इस रोड पे, और अच्छी कई रोडें यहाँ पे कारपेटिंग हुई है जिसमें बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन कुछ मलबा यहाँ पड़ा हुआ है जो अभी तक उठाया नहीं गया। जोड़ेगा भी नहीं, पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा, हम तो यही देख रहे हैं कि अभी 2 दिन तो हो गया अभी नहीं उठा। बाकी ये कि पानी भी आ रही है और बिजली भी आ रही है। वैसे यहाँ आम दिनों में यहाँ की लोड शेडिंग का क्या दौरानियत? लोड शेडिंग तो यहाँ पे कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता था तो उसकी एग्जेम्प्टेड है ये, यहाँ पे हाँ। चोरी नहीं है। चोरी नहीं है बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी वजह से तो फिर गैस की प्रॉब्लम है जो गैस तो पूरे शहर का प्रॉब्लम बना दिया है। खुदाई करने के बाद, जी। नया पाइप लगने के बावजूद, और शहर बर्बाद होने के बावजूद गैस नहीं मिल रही। हमने ये कुर्बानी दे दी कि यार गली गली खुदवा दी, लेकिन गैस ना मिली। गैस में लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग है जी। और फिर आप लोगों का इस वक्त तो अयाम के जो दिन होते हैं, अगर उसमें तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारी ज़रूरियात होती है लोगों की, तो किससे अपील करेंगे कि कोई आपके ये काम जो है उसके ऊपर हुकूमत जो है वो फोकस कर ले? हम जो भी है, अब ये तो निचले सतह के काम है, वो यूसी है और यूसी सतह के हैं, और नाजिम नायब नाजिम जो भी हैं यहाँ के, वो इस चीज़ों को देखें और इस मसले को हल करें। बाकी चीज़ें आप मुतमईन हैं? बाकी तो अल्लाह के शुक्र है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। ये है जनाब अंचोली का इलाका जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। ये गलियाँ वैसे कितने अरसे में बनी हैं आपकी? इससे पहले ये तो कोई नहीं, तकरीबन 10-11 साल बाद हुई है। 10-11 वैसे मुहर्रम के दिनों में थोड़ी बहुत पैच पैच वर्क अस्तरकारी हो जाती जी। है, लेकिन इस दफ़ा पूरी गली बनी। जी ठीक। पता चला आपको किसने काम कराया? जमात इस्लामी ने? ये मुझे नहीं पता कि किसने काम कराया है। अच्छा, कुछ काम कहते हो गया हैं, कोई कहता है पीपल्स पार्टी ने, कोई कहता है हुकूमत ने, कोई कहता है किसने किया है, मुझे कोई कंफर्म नहीं है। चले कोई बहुत वैसे ही तो जमात इस्लामी यहाँ के नायब नाजिम है शायद कोई, टाउन भी उन्हीं के अंदर, उन्हीं के अंडर में आता है। अब वो बेहतर जानते हैं कि किसने करवाया गुलबर्ग है। टाउन आता है। जी, गुलबर्ग। ठीक होगी, थैंक यू। बड़े अच्छी बात तो ये है कि जिसने भी काम कराया उसने बड़ी खामोशी से काम करा लिया, और मगर काम का जो मेयार- स्टैंडर्ड है वो नहीं है जो होना चाहिए। ये एक बारिश के बाद मेरे ख्याल में ज़रूर इसका वो हो जाएगा। वो लेकिन हम ऐसे थोड़ी ही सी- महसूस हो रहा है कि बस थोड़ा सा काम हुआ है तो एक इसलिए- नुमाइशी प्रोग्राम हो गया, आपको लगता है? बस जो हो रहा है कराची में मेरे ख्याल में यही है, और क्या, नुमाइशी लग रहा है। एक बारिश होगी उसके बाद तो फिर- बहुत पतली लेयर जी, ऐसी लेयर महसूस पतली है। महसूस हो रही है और मेरे देखने ख्याल में भी। वो वाली रोड पे जो डाला है उन्होंने तो बेहतर डाला है, कुछ ज़्यादा मोटी लेयर है। वो मेन होगा ये पतली मेन है, गली जी, है, वो ऐसा मेन होने है, का ये यहाँ पतली तो गली है। इन्होंने ऐसे ही मेरे ख्याल में आपकी टंकी पानी की ओवरफ्लो होगी और ये रोड उखड़ नहीं, जाए। हमारी टंकी तो फिलहाल नहीं होगी ओवरफ्लो, मैं एक बात कर रहा बारिश हूँ। होगी तो अच्छा। ज़रूर इसका वो हो जाएगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब। चलें आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, ज़रा जानते हैं कि इस दफ़ा अंचोली के क्या हालात हैं, जो कि इस दफ़ा काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं गलियाँ। आगे दिखाते हैं, चलें जनाब। हमने कहा अंचोली में अब वहाँ तक तो काम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब अस्सलाम वालेकुम सर, यहीं के रिहायशी हैं सर? हमें कहा गया है कि बड़े 17-18 साल बाद जो है यहाँ इस इलाके में बड़े तरक्याती काम हुए, वो ऐसा है? मैं तो थोड़ा सा 1-2 गलियाँ देखी, उसके बाद आप बताइए क्या हालात हैं यहाँ? आपको लग रहा है ये तरक्याती काम, गाड़ियाँ खड़ी हैं इस तरह हैं, हुए हैं मगर कम्प्लीटली नहीं हुए हैं। कंप्लीट कुछ भी नहीं है, हुए हैं बहुत अच्छे काम हुए हैं मगर कम्प्लीटली कोई काम नहीं हुआ कि जो उधर की रोडें बन गई तो ये सिर्फ रोडें ऊपर से वो जो कहते हैं अस्तरकारी करके चल, अस्तरकारियाँ की है हर जगह वो पे। भी ये रोडिंग थोड़ी अभी बारिश होगी जो उन्होंने किया है वो मुहर्रम के हवाले से किया है लड़कों ने हमारे 20 नंबर के। अच्छा काम है, इसको डीप में जाके करना चाहिए, मगर ये कि अभी मुहर्रम था इसलिए ना जैसा भी है अपने हिसाब से, यानी इतना काम हुआ है कि ये बस 10-15 दिन, ये भी 20 2 महीने निकाल महीने लें। तक निकालने के लिए। और अच्छा ये हमारे लड़कों का काम नहीं है, जो करवा रहे हैं उनका काम है, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट के चाहे कोई भी हो,
डीप में थोड़ी देर खुदाई करके के अलावा ये जो हवाले से उन्होंने ताउन किया है थोड़ा। ताउन किया है ना, हाँ, ये ताउन देखें, ये किया है, अच्छा काम कितनी हुआ है, ऊंची है, ये मोहर्रम बहुत के ऊंची हवाले थी कि से हम हुआ है बैठते काम। थे, अब ये थोड़े दिन बाद नीचे हो गई, देखें सामने वाली, बाकी ये कि हम तो पाँव आपको नीचे रख सकते अब मुझे आप एक बात बताइए, बाकी तो उजड़ा हुआ कराची पूरा। कराची तो उजड़ा हाँ, हुआ है वही इधर, है, यहाँ यहाँ पर मोहर्रम मैं के जब हवाले- आपके मोहर्रम लिए के हवाले से सही मैं हुआ है। थोड़ा आगे जाके जब ये कट से अंदर आया हूँ तो वही गैस की लाइन पूरी धुआं धुआं, बादल ऐसे लग रहे थे मिट्टी मिट्टी हो रहा है। अब जब आना हमें यहाँ पर है, जब रास्ते ही ख़राब हैं और सिर्फ इर्द गिर्द की 4 गलियाँ बनी हुई हो तो क्या फ़ायदा उसका। पानी के क्या हालात है? पानी किसी गलियों में है, कहीं नहीं है। आपकी रिहाइश जहाँ है वहाँ है, हाँ, इधर है। आप इधर ही रहते गैस नहीं आ रही है, गैस की गैस तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में गैस तो नहीं है, कराची का वो हर शिकायत गली। नहीं करनी, हमारे मोहर्रम लड़के के गए भी हवाले थे। से इनको गैस तो देनी चाहिए थी यहाँ पर। यहाँ लड़के गए थे हमारे यहाँ के, उन्होंने डाली थी पोस्टें, मगर वो सिर्फ होता है ना जी हम कर देंगे, उसके बाद कहते हैं निकलो, ऐसे ही। ऐसे ही। और के इलेक्ट्रिक कि इलेक्ट्रिक अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह ये है कि इसमें 100% हमारे किसी का किरदार नहीं है कि आप बिल पे पूरा कर रहे हो। 100% वो रिकवरी। 80% होना चाहिए, तो 80% आपका बिल पे हो रहा है, इस वजह से लाइट नहीं जाती। इसमें किसी का कोई और का किसी सियासी तंजीम या किसी और का कमाल नहीं है। बाकी यहाँ लड़कों ने काम किए हैं, मगर कुछ अपनी तरफ के किए हैं। तो जो जमात इस्लामी दावे कर रही है वो सही है या गलत? किसने वैसे किसने किया है ये काम? जमात इस्लामी अच्छी जिसने भी जमात जो- है, चाहे हम किसी भी हो, औरों से अच्छी है, और औरों से सियासी अच्छी है, पार्टियों से और बेहतर। सियासी पार्टियों से अच्छी है। मगर ये है कि जहाँ पे एक छाप लगी हुई है लड़कों की, और ये तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि कल यहीं पे खड़े हुए, मगर खैर वो अल्लाह का शुक्र डरते नहीं हम किसी से। अल्लाह हम का कोई और शुक्र। बात कर, हम सियासी तौर पे बात नहीं कर रहे। वो मगर वो सियासी ले लेंगे, वो मजहबी सियासी- लेते हैं, 10 दिन या 20 दिन या मजहबी होंगे, गेटों पे झगड़े, इधर झगड़े। अच्छा यहाँ होते हैं इस इन आयाम में भी करते नहीं, हैं? हमेशा होते हैं, हमेशा अच्छा। होते हैं। गेट पे हो जाता है, गाड़ी अंदर। गाड़ी खड़ी अंदर करने लेके आ गए, वो कह रहा मेरा रिश्तेदार है, वो कह रहा मेरा दोस्त है। जब स्टिकर लगे हुए सबके, तो स्टिकर के हिसाब से काम करवाओ ना। अभी ये- मैं खड़ा हूँगा और वहाँ का इंचार्ज बना हूँ, मेरा अपने रिश्तेदार को लेके आ जाऊँगा अंदर। ये भी है। तो ये अभी आप लोग आगे ये बंद हो जाएगा फिर रास्ता? ये गेट बंद हो जाते हैं, उधर बंद हो गेट जाएंगे। 2-3 गेट खुले भी होते हैं, 2-3 खुले भी होते हैं, सही है। मगर उसी पे झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं अंदर आने जाने में। चलेंगे, एक वो एक अलग मैटर है। मैं तो आज जो मसला है कि कोई अवामी मसला है, कोई बल्दियाती आप लोगों को मसला अभी भी है। है अच्छा ये कह रहे बल्दियाती हैं मसले कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते। बताएं अभी कब भी। हुआ है ख़त्म? रोडों पे गड्ढे चाहे वड्ढे भुट्टो हैं हो, अभी। चाहे बेनज़ीर हो, चाहे एमडीएम हो, कभी भी बल्दियाती जो सामने वाली पार्टी होती है वो कहता है ये गलत है, वो कहता है वो गलत है, क्योंकि एक तो है हम नहीं लोग भी कभी- तो कचरा हम भी कम कम करने नहीं में करते। कम नहीं है ना। कचरा वाले हम नहीं हैं, हम कचरा फेंकने वाले हैं, कचरा उठाने वाले तो वो हैं भंगी, इनको हम नहीं। गालियाँ दे होते हैं। मसला ये है ना कि हमने जहाँ फेंकना है या जिस वक्त अभी जब देखिएगा दिल ना, चाहता खाना है, होगा यहाँ पे रात को, क्या आपको कैसा लगेगा? जैसे आप हम चाहते हैं की कि तंग गली, कासमाबाद वगैरह की गली है ना, आपको ऐसा लगेगा ऐसा मंजर। 24 घंटे कोई हम गंदगी करते रहे और 24 घंटे यहाँ सफाई होते रहे। हमारा माइंड सेट ऐसा है। हमारा माइंड सेट ऐसा हमारी है भी है, कि गलतियाँ इसमें हम आवाम गालियाँ दे रही होती है। अगर आप कहते हैं ना जैसी रूह वैसे फरिश्ते। बात एक ये हो रही है कि हम खुद भी अपनी थोड़ी जिम्मेदारियों को हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब शहरी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे शहरी जिम्मेदारियाँ होनी भी बहुत ज़रूरी है। आवाम को भी। सर आप भी यहीं के रिहायशी, डस्टबिन में डाले बोले क्या हालात बताएंगे? तो काम तो हुए हैं, जो भी जिस जगह हुए हैं, मोहल्ले के लिए काम हुआ है। और इसी तरह जो रोडें ख़राब हैं, इधर हमारी जैसे गली है, दूसरी गलियां हैं, इसमें भी वर्क हो जाना चाहिए था। ये अच्छा मौका था कि इसमें काम हो जाता। पेवन ही डाल जी जी, पेबंदी यहाँ से ही कह रहे हैं, पेबंद जो लेके आया ना उन्होंने अपने अपने घरों के आगे भरवा लिए। अच्छा या गलियों में जो हमारी गली गई है और नाम ले लेके कि इस गली का हो गया, इस गली का, तो ये भी तो उन गलियों का हुआ जिस गलियों अच्छा, से अभी जुलूस यहाँ जाता टाउन है, चेयरमैन को जुलूस हमने जाता बुलाया, वो भी आ भी रहे हैं। हाँ, मैं उनको इसीलिए तो आप बुलाना मैंने कहा ज़रा मैं इलाके से बात कर लूँगा तो मुझे ज़्यादा पता चलेगा। सुई गैस वालों ने काम किया है यहाँ पे। जी उसकी भाई। हमारी गंदी गलियाँ जो कहलाती हैं, जहाँ से बहुत से किराएदारों का रास्ता भी है, तो वो सारा जो है ना मट्टी और उखड़ा पड़ा हुआ है। तो उनसे भी गुजारिश है कि ये जो है अपना, मेरे ख्याल में उसका बजट भी पहले ही दे देते होंगे। मुझे इसका रूल का तो रोड नहीं पता। कटिंग मिली है भैया? हाँ, तो जो भी होता है उस हवाले से, अगर गंदी गलियाँ हमारी जो साफ, जो बिल्कुल गड्ढे हुए हैं, खुदाई वहाँ हुई है? हाँ बिल्कुल, गैस की खुदाई की जी है? जी बिल्कुल। तो आप इसमें भाई 1 करोड़ का बजट होता है, 40 लाख रुपए लगते हैं। वो आप बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे हो। मैं आप अभी इतने- जो गली इतने देख बड़े के आ हो गए रहा आप भी। हूँ, जो गली देख के आया हूँ वो भी यही कह रहे हैं कि बस ये एक बारिश की मार है जिस तरीके का काम किया। एक बारिश की मार। तो बात वही है कि फिर हम वही होते हैं। छोटे छोटे जैसे बल्दिया वाले छोटे हैं, जो बड़े हैं वो पैसे ही नहीं देते, या देते तो पहले कमीशन चाहिए होता ना इसका उनको। उन्हें क्यों गिरे? पुल कैसे गिर गया ना वहाँ पे? पहले कमीशन साइड खाया एरिया। तो, हाँ तो कमीशन खाया तो गिरा ना। मानने के अगर आपने बोल दिया तो आपको चलते फिरते कोई गोली मार देगा। चले
बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। काम हुआ है, जिन्होंने भी कराया उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। हम भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे शहरी कराची के रहने वाले सुकून में रहें। उनको मसला मेरा सवाल ये होता है कि जब आपका दिन कम रह जाते हैं तो पिछले 4-5 सालों में क्यों नहीं हुआ ये काम? अब साल एक रह गया है, आगे आवाम को जवाब दे तो अब काम भी होता है। काम है ना, ये जो काम है ना, ये वाला जो काम है ना, चाहे कोई पार्टी का इलेक्शन हो गए हो ना हो गए, 2.25 महीने में काम होता है। लेकिन पिछले सालों में ये भी नहीं हुआ, चाहे वो सियासी बेस पे हो, चाहे सर। मजहबी बेस मैं आपके आज़ादारी के चेयरमैन जो हैं, तहफ़्फ़ुज़ आज़ादारी के जो चेयरमैन हैं, उनके साथ मैंने लाइन्स एरिया में प्रोग्राम किया। वो आगा करीम जाफरी साहब करीम जो हैं, उन्होंने बताया कि लाइन्स एरिया के जो पीछे अली रज़ा की इमाम बारगाह के पीछे के हालात बहुत बुरे हैं, जबकि वहाँ से एक जुलूस भी निकलता है, वहाँ पे मजालिस भी होती हैं। वो जो है यहाँ पे कम्युनिटी है, वहाँ 25 आदमी है ना, ये 50,000 हैं। ये तो मेन वो है ना, की वजह से कराते हैं वो अपने। लेकिन वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, हमने प्रोग्राम किया और वो काम भी हो गया। ये जुलूस के हवाले से ही नहीं होना चाहिए, इंसानियत के नाते होना चाहिए। 1 मिनट सर, ब्रेक भी हो गया। चलें जनाब, यह वक्त वैसे ब्रेक का हो गया। मज़ीद ज़रा बात एक कर लेते हैं, मैं ज़रा इनसे जानूँ कि जहाँ जहाँ इस दफ़ा शहर कराची शहर छोटा नहीं है, जगह जगह तमाम लोगों की जगह पे यहाँ पे इस वक्त मलीर चले जाएं, आप यहाँ अंचोली आ जाएं, आप लाइन्स एरिया की तरफ चले जाएं, आप सोल्जर बाज़ार चले जाएं, बड़े बड़े जो है ना वहाँ पे जगहों के ऊपर वहाँ पे मजालिस होती हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ज़रा वहाँ के तमाम, क्योंकि सब हम कराची के शहरी और हम चाहते हैं कि हमें हमारी दहलीज़ पे जो इस दफ़ा ट्रक की बत्ती के पीछे जो लगाया था कि बल्दियाती निज़ाम होगा और उसके तहत ही आपको तमाम सहूलियात मिलेंगी, क्या वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही? ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम क्योंकि इलाका मकीन मेरे साथ काफ़ी नॉलेज रखते हैं, इसलिए मैं रुक गया इन्हीं के पास। ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं कह रहा था सर, वैसे ओवरऑल अगर हम देखें ये 2-2.5 महीने का, जैसे मैंने आपको कहा, वो चेकअप लाइन का जो इलाका था वहाँ पे काम नहीं हो पाया, वो इस दफ़ा हो गया। हम गए, हमने चीखो पुकार करी, काम हो गया। क्या आपको लगता है ये साल, मेयर कराची ने बोला है कि तरक्की का साल है कराची का, क्या उम्मीद है आप? ना क्या सियासी हो ना मजहबी हो। मैं तो कह रहा हूँ इलाका कराची वाला, चल कराची वाला बन के बता, कराची वाला बन के ही बता रहा हूँ कि ना मैं सियासी हूँ ना मजहबी हूँ, सिर्फ पेपर वर्क होता है, काम कोई नहीं होता। गिनीज में वर्ल्ड आ गया, वर्ल्ड में चला गया, वो कहाँ गए सारे लोग? मसला ये है ना कि आपको मार दिया जाएगा अगर आपने कोई बोल दिया पर। हालांकि हम तो दिल से उनके लिए भी बोल रहे हैं कि भाई अच्छा काम किया, जहाँ अच्छा काम किया वहाँ अच्छा काम किया, जब बुरे काम किया बुरे काम किया, मगर कोई बुरा बनने को ये नहीं कहता मैं बुरा हूँ। और आपको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। आपको उम्मीद क्या है? इस उम्मीद तो यह है, इस बल्दियाती निज़ाम से उम्मीद है? उम्मीद तो यह है कि आयतुल्लाह खामना ख़ुमैनी जैसा कोई पैदा हो जाए, और वो होगा ही नहीं, क्योंकि आप सभी गुनाहगार हो। सारे ये बिगड़े ईरान जैसा माहौल होगा तो होगा, वरना हम खुद भी उनमें शामिल हैं, बात मुँह तो से बोल यही रहे हैं। और जब तक नहीं होगा, या तो हम सब बन जाएं, अपने अपने घर से इनकलाब ले आए, ये हो सकता अपने है। घर से इनकलाब आता अपने है, घर से इनकलाब ले आते हैं, हैं, ये बाहर से नहीं आता है। अपने घर को सही कर लें, अपने आप को 5 लोगों को सही कर लें, तो उससे होगा क्या? तो बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं फर्क पड़ता। सब अपना अपना हिस्सा डालें ना, अपना हिस्सा डालने की बात है। टाइम बहुत लग जाएगा ना, इसीलिए हम डालेंगे फिर। ये जल्दी हो जाएगा, नहीं होगा ना वो वाला इनकलाब आना चाहिए। लबनान में वो एकदम निकलना पड़ेगा। बच्चियाँ छोटी थी ना लबनान में, तो वो दुपट्टा नहीं उड़ती था, लोग कहते थे कि छोटी बच्ची है, आज वो बेपर्दा घूमती है। जब अपने घर से ही पर्दा निकाल दोगे तो फिर किसको कहोगे? सही बात, अपने घर से शुरू करना चाहिए, जो भी करना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। इलाका मकीन है, अंचोली में हम मौजूद हैं। हमने कहा कि आज जो दावे किए जा रहे हैं वो आपको हकीकतन हम ग्राउंड पे उतर आएँ, जबकि ये आज़ादारी के दिन हैं और यहाँ मजालिस होती है और आप आमदोरफ़ और यहाँ पर रौनक और लोगों का आना जाना देख रहे हैं, क्योंकि लोग अपनी यहाँ पे नज़र न्याज के लिए भी जो चीज़ें होती हैं उसकी ख़रीदारी भी की जाती है। तो ये सिलसिला यहाँ जारी है। हम चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। जो हमारा यहाँ आने का मकसद ये था, बड़े साहब भी एक खड़े ज़रा इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, यहीं रहायश है आप? सर कैसे हालात हैं इस दफ़ा के बल्दियाती जो काम किए गए हैं, आप मुतमईन हैं? मैं तो 1 महीने के बाद अभी इस वक्त निकला, मुझे पता ही नहीं सूरत हाल क्या है। क्या कर रहे थे आप 1 महीने? मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को 9-10 बजे घर घुसता हूँ, कुछ हिम्मत ही नहीं। कैसे आते थे आप? इन्हीं सड़कों से ही आते होंगे ना? मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि ये सड़कें कैसी लगी? बस इधर से आते हैं, वो सड़क बनी हुई है, बाकी तो सूरत हाल पता नहीं क्या सूरत हाल है। पानी आ रहा था आपके यहाँ, आ रहा है या पहले? बहुत दिनों से आ रहा है। आ रहा है यहाँ पानी का तो मसला नहीं है सुबह, क्योंकि शहर पूरा बिलबिला रहा है इस वक्त कि उसके पास पानी नहीं है। मैंने कहा यहाँ चल के पूछ लूँ कि भाई यहाँ के क्या हालात हैं।
हालात क्या है, जैसे हम लोग हैं ऐसे हमारे पास हाकिम मुसल्लत हैं, यही हमारे साथ होना जो हो रहा है, इसके कौन सा मसला। तो आपको आपका ये इलाका आप कह रहे थे साफ़ सुथरा ही रहा? इलाके के मुझे पता नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत गाता हूँ, बस अभी निकला हूँ, मैं तो निकलता भी नहीं हूँ बाहर। रात को 9 बजे के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि बाहर इधर निकलने आते हैं, जॉब वॉब करके आते हैं, बस फारिग ही नहीं होते। ठीक हो गया। हाँ चल ये जो बेचारा यहाँ घूमता फिरता होगा वो आपको सही से सर, आप भी तो इन्हीं सड़कों से घर आते हैं। आप कराची में रहते हैं? कराची में ही रहते हैं? कराची में जाए। कितने अरसे से माशाल्लाह आपकी यहाँ? मैं 87 से हूँ कराची। 87 से कराची में। तो 87 से लेके अब तक कुछ तो फ़र्क नज़र आता होगा ना? आने जाने में थकन महसूस होती है? बाइक पे जाते हैं, गाड़ी पे जाते हैं? बाइक है, उम्र ऐसी है, थकन तो वैसे ही होनी है यार। तो शहर साफ़ है? आपको शहर की सड़कें कैसी लग रही बल्दियाती निज़ाम के? बल्दियाती निज़ाम तो सबको ही पता है क्या हाल किया हुआ है, जो है शहर लगता ही नहीं है, खंडर तो बना हुआ है, सब जगह एक रोड आया ऐसा है जिससे आदमी 5 मिनट या 10 मिनट बाइक से। यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मसला वही है ना कि आप ऐसे लोगों से पूछना जो बिल्कुल आपको सही तरीके से बताएं। मैं आपको सही तरीके से बता ही नहीं सकूँगा, क्या फायदा। जो लोग ये आप बता नहीं सकते या बताना नहीं चाह रहे, वो एक अलग बात होती है। मैं बताना नहीं हूँ तो मेरा क्या बिगाड़ेगा, बता दूँगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि लोग बताना नहीं चाहते ना, बहुत से लोग। चले, शुक्रिया। देख रहे हैं, कैमरा लगाओ, पूरी दुनिया दिखाओ, रोड दिखाओ, पूरे आपको ज़रूरत ही नहीं पूछेंगे। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। ये हैं जनाब कराची वाले, जो हम जिनके लिए पूरा दिन गर्मी में शाम हो रात हो हम निकल आते हैं, क्योंकि हमें अपने शहर के लिए, हमें अपने इलाके के अंदर वो निज़ाम चाहिए जो हम आपको कह रहे हैं कि बल्दियाती निज़ाम जो हमें बताया गया है उसके तहत तमाम तर चीज़ें होनी चाहिए। लोगों को दहलीज़ पे उनके परेशानियां नहीं होनी चाहिए और लोग उनको वहाँ मैसर होने चाहिए जो कि बल्दियाती नुमाइंदे हों। अब बात ज़रा ये भी कर लेते हैं कि क्या इस सिर्फ इन्हीं दिनों के अंदर जो हम देखते हैं कि लोग नज़र आते हैं, सफाई सुथराई नज़र आती है, या इनके अपने बल्दियाती नुमाइंदों से मुलाकातें भी हो पाती हैं? नहीं, ज़रा आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए आगे चलते हैं। चलें जनाब, अब जिनका था इंतज़ार वो अब आ चुके हैं। हम इसीलिए पहले ज़रा अवामी राय लेना ज़रूरी होता है। हमने आपको तमाम वो इलाका जो कि इस वक्त अंचोली का ब्लॉक 20 है उसके अंदर हमने घूम के आपको लोगों की आरा भी सुना दी, वो क्या कहना है, किस तरीके से इस वक्त पज़राई कर रहे हैं काम करने वालों की। अब जिन्होंने काम सर अंजाम दिया है, ज़रूरी है कि उनसे भी बात की जाए। टाउन चेयरमैन गुलबर्ग टाउन के हमारे साथ नुसरुल्लाह साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। नुसरत भाई, मुबारकबाद है कि आपको इस वक्त के कह रहे हैं कि कई सालों बाद ये काम पहले नहीं हुआ था, लेकिन कुछ अंदरूनी गलियाँ भी हुई हैं, बाहर पेवर वर्क भी हो गया, सड़क भी डल गई है जो कि हमें नज़र भी आ रही है। तो गुज़िश्ता सालों में और इस साल में क्या फ़र्क था? जो पहले ना हो सका वो कह रहे हैं कि कई सालों बाद हुआ। चलें, देर आया दुरुस्त आया, आ गया आखिरकार। क्या अच्छा काम, लोग कुछ नाला भी हैं कि उनकी गलियों में कह रहे हैं कुछ छोड़ दिया किसी ने, जो बताया वहाँ आपने कर दिया, और जो सड़क बन गई तो उसका साइड में मलबा पड़ा है, वो कह रहे हैं ये पत्नी कौन उठाएगा, ये उठेगा नहीं उठेगा। अब ज़रा तफसीलन आप बता दें कि क्या हालात थे और अब क्या है। जी शुक्रिया सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन में जो है वो 3 साल का एक पीरियड है, और हमारे पास जो चैलेंजेस थे, गुलबर्ग टाउन का सबसे बड़ा जो चैलेंज था वाटर एंड सीवरेज का था ना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एड्रेस किया। और आपको ये भी बताता चलूँ, और 12 हम ये बात कहते हैं मीडिया के तवज्जो से, ये हमारा डोमेन और जुडिक्शन नहीं है, ना इख्तियार में है, ना इनके एम्प्लॉयज़, ना फ़ंड। और गुलबर्ग टाउन ने करोड़ों रुपए की मालियत काम 22 ब्लॉक के अंदर, और उसमें अंचोली भी शामिल है, 20 नंबर जहाँ हम खड़े हैं, हमने उन चीज़ों को पहले, और यही वो चीज़ें जो कि फ्यूचर में रोड को भी ख़राब करती हैं और दीगर मसाइल भी इसके नतीजे में पैदा होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो काम है हमारा, और अभी 22 ब्लॉक हैं, हम 20 में खड़े हैं। 20 की हमने कोशिश की जो गलियाँ हैं, और अभी खाली काम मुहर्रम तो है ही, जो अयाम मुहर्रम है उसके ऊपर जो काम होते हैं, उसके अलावा भी ये काम कंटिन्यू रहेंगे इंशाल्लाह। जो बैक गलियाँ हैं, जो गलियाँ रह रही हैं, इंशाल्लाह वो भी मुकम्मल करेंगे। अभी अमरोहा ग्राउंड देखोगे, अपनी बड़ी जो ग्राउंड है उसको अभी हमने रमज़ानों में रोशन भी किया है, तो वो काम भी जारी है। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे 22 ब्लॉक में गुलबर्ग टाउन अपने जो बुनियादी बल्दियाती खिदमात है उसको अंजाम दे रहा है। उसमें रोड कारपेटिंग, पेवर ब्लॉक्स हैं, और रोशनियों की बहाली है, पार्कों की बहाली है, और आगे बढ़कर जो मैंने वाटर से जो कर्ज़ यानी वाजिब ही नहीं है उसको भी अदा कर रहा है। और फिर गुलबर्ग टाउन ने जो बड़ा 2 काम जो किए हैं एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से, और उसका एक बड़ा इनिशिएटिव जो इस वक्त पूरे कराची का, इस वक्त KPK, पंजाब, बलूचिस्तान से हमें फ़ोन आ रहे हैं, एजुकेशन कार्ड, तालीमी कार्ड, यानी उसकी हाइप 3000 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, ये पेपरलेस कैशलेस कार्ड था जिसको लोग अवेल कर रहे हैं, और बहुत अच्छी एक जो आप लोगों ने जी अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन ने ऑफिस, और इस वक्त जो है माज़रत मैं आ नहीं सका, वो मुझे आया था इन्विटेशन। 7000 की गैदरिंग थी, जिसमें वालिदैन बच्चे आए,
और उस कार्ड से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह खुद आप ग्राउंड पे जाएंगे और मुझे तो अच्छा लगता है, आपने अच्छा किया। ग्राउंड पे जाके चीज़ें देखनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, और आप यहाँ मौजूद हैं, मुझे भी अच्छा। मैं अक्सर मीडिया के लोगों से कहता हूँ कि ग्राउंड में जाके देखें, और मेरे पब्लिक से मुझसे पूछे, फिर मुझे अच्छा लगेगा कि बात कि हम किसी कमरे में बैठ के बात करें। वहाँ अभी लोगों में कुछ वहाँ मैं मुझे नहीं पता, वो सियासी लोग भी हो सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जनाब ये जो है वो किसी टाउन ने नहीं कराया है, नासिर हुसैन शाह साहब ने कराया है। मैंने कहा यार अच्छा, मैंने कहा ये वाली बात तो ये आप कौन दोगे, मुझे नहीं मालूम सर। वो तो आप प्रोग्राम चलेगा, आप देख लीजिएगा। नहीं, हम तो सर मैं ये कहना चाहूँगा 20 करोड़ रुपए की हम कब से सुनते हुए आ रहे हैं कि 20 करोड़ रुपए अंचोली के लिए यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की दिक्कत है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि 20 नंबर में और फेडलबेरिया में वो कहाँ लगा है और वो कहाँ गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो आप जिस रोड पे खड़े में, ये पूरी कुशादा रोड है, और ये सारी यहाँ से फिर आउटर पे चले जाएँ, फिर सर्विस रोड एजी सेंटर वाली रोड है, फिर ये अमरोहा ग्राउंड वाली रोड है। ये सारी रोडें अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी बन रही हैं, सारी गुलबर्ग टाउन जमा इस्लामी की मुंतखब क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह बना रही है। बल्कि मैं यानी सवाल है भाई, ये मैं उनसे पूछूंगा कि वो फ़ंड किसके पास गया है, किसके पास है, वो मुझे बता तो दें। वो जो एलोकेशन 20 करोड़ रुपए की है वो कहाँ गई है। ठीक है, वक्त हुआ है ब्रेक का, तो बात ये है कि अब हम ब्रेक पे जाते हैं। लेकिन मैं अब पूछ रहा हूँ, सूबाई बजट आ गया है, फेडरल बजट आ गया है, केएमसी का बजट आना है, तो उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी हमारा बजट, आपका बजट होगा, तो क्या इस दफ़ा होने जा रहा है, आने वाला बजट क्या कह रहा है, कितनी लोकेशन हो जाएगी, या पैसे आपको पेपर वर्क हो गया है, पैसे फिजिकल कितना होगा, ये भी ज़रा जान लेते हैं। ये जान लेते हैं, ज़रा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रूर पूछते हैं। बैक नाज़रीन, अब टाउन चेयरमैन गुलबर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब बात ये थी कि मैंने आपसे कहा कि बजट आपने सुना, हमने तो सुना कि 29% कम तरक्याती फ़ंड होंगे। अब आप लोग आगे टाउन के लिए क्या होने वाला है, टाउन आपके लिए जो सिफारिशात होंगी वो अपने लिए रखेंगे, या जो यूसीज़ हैं या आपके अपने टाउन्स के अलावा जो केएमसी का बजट होगा वो आपको देगा, या आप सूबाई हुकूमतों से डायरेक्ट पैसे आपको तरक्याती फ़ंड आएंगे? सर ये तो इस बजट से हट कर भी 3 सालों में जो आपको मालूम है टाउन्स म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, यूसीज़ हैं, उनके पास जो तरक्याती फ़ंड है उसको अगर हम सही तरह बात कर लें तो उसको है क्या। मैं तो ये बारहा ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ हम तो इस पर जो खर्च कर रहे हैं, जितना डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे प्रॉपर्टी टैक्स जो टैक्सेस का पैसा है उसी को हमने अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया, उसी में अल्लाह ने इतनी बरकत दी है। और ये पैसा पहले भी लोगों को मिलता था, लेकिन लोग पहले इसको एंजॉय कर रहे थे, लोग जेबों में रख रहे थे, लोग घरों पे लेके जाते हैं। हमने जमा इस्लामी की मुंतखब क़यादत ने, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह उसी पैसे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ज़रिए वही लोगों को लौटा रहे हैं। तो मुझे तो वही उम्मीद नहीं है, अगर ये दें और अगर बल्दियाती डेवलपमेंट मिले तो मैं समझता हूँ और बड़ा चेंज आएगा। अभी गुलबर्ग के आपको तो सिंध हुकूमत पैसे देगी ना? जी, ओजेटी शेयर जो आता है उसी में आप ओजेटी शेयर, पेरोल है, पीओएल है, जिस पेट्रोल ऑयल है, फिर हमारे जो लीव इन कैशमेंट्स हैं, और इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस हैं, पेंशन्स हैं, ये सारी चीज़ें मिला के जब हम देखते हैं तो डेवलपमेंट जो टीएमसीज़ का हक़ है, जो राइट है, जो लोकल गवर्नमेंट्स है पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, लोकल गवर्नमेंट को जब तक आप ऑथोराइज़ नहीं करेंगे, बाइख्तियार नहीं बनाएंगे, जब तक उनको उसके डेवलपमेंट के उनको फ़ंड्स नहीं देंगे बाकायदा, तो मैं तो ये सवाल उन लोगों से करूँगा जिनके पास ये फ़ंड आ रहा है, 18वीं तरमीम के तहत आ रहा है, सारा फ़ंड मिल रहा है, ये सब चीज़ें अब तो मीडिया है, सोशल मीडिया है, रोज़े रोशन की तरह चीज़ें खुलती जा रही हैं। और कराची को क्या मिल रहा है, कराची के लोगों को क्या मिल रहा है, और कराची के लोग क्या चाहते हैं, क्या हैं, वो तो बुनियादी ज़रूरियात हैं, पानी, बिजली, गैस, रोडें चाहते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, जब मैं तो कहता हूँ कराची का मुतहम्मिल नहीं है कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करें। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा आपके तवज्जुह से कि अगर मैं टाउन चेयरमैन गुलबर्ग हूँ और जिसके पास कराची है, वो अपना कंपैरिजन करे, अगर हमारे पास जो फ़ंड्स मौजूद हैं हम उस फंड्स में क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, और जिनके पास अरबों रुपया है और जो लोग 17 साल से बराजमान हैं इस शहर कराची पे, वो क्या कर रहे हैं उसका बताएं। कराची के पास उनके जो मंसूबे हैं, जो चीज़ें थीं वो कहाँ पहुँची, कितने कितने साल हो गए, उनकी लागतें कहाँ पहुँच गई, और अब तक लोग बीआरटी को रो रहे हैं, लोग अंडरपास बना है तो क्या बना है, अगर हब किनाल बनी है तो कैसे बनी है, उसकी क्या रिज़ल्ट्स हैं, हम तो बता रहे हैं हमने ये किया है। हमने अगर 45 पार्क रिहेबिलिटेट किए हैं, ओपन एयर जिम के साथ किए हैं, स्केट रिंग के साथ किए हैं, हमने
अपने स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया है, हमने अपनी रोड कारपेटिंग पेवर ब्लॉक्स का काम किया है, हमने एजुकेशन कार्ड दिया है, हमने प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट जिससे 15,000 लोग 6 माह के अंदर मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तो ये काम है, मैं समझता हूँ जिनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करें बानिस्बत कि हम एक दूसरे को वो करें। मैं अगर गुलबर्ग टाउन का चेयरमैन जमात इस्लामी के मुंतखब की आदत है, वो अपना काम बता रही है, अपने काम पे मेरे ख्याल से कंपैरिजन होना चाहिए और कराची को इसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक होगी बात। अब मैं ज़रा आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा, पहले भी मुझे आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो मुझे अभी नज़र पड़ गई। क्वालिटी ऑफ वर्क बड़ा मैटर करता है सर। मैं चाहता हूँ कि काम कम हो पर क्वालिटी के साथ हो। ये चीज़ आप भी मेरे ख्याल से चाहेंगे कि अगर एक सड़क भले कम बने लेकिन ऐसी बने कि वो रह जाए और फिर नाम हो कि जनाब ये वक्त उस वक्त डली थी कि जब ये, अब ये देख लीजिए। अब यहाँ होता यही है कि बीच में और जब साइड है, अब आप थिकनेस चेक करें इस रोड की तो क्या कहेगा आप? देखिए ये बिल्कुल एंड का रोड कारपेट है और ये इस मौके पे, लेकिन बाकी अगर आप रोड को देखें ना, ये आपने एक छोटी सी गेट के पास एरिया है। अब यहाँ से और वो हैवी जी गाड़ियाँ बिल्कुल गुजरी हैं, उसी से हुआ है। लेकिन देखें अब ये हमारे पास टाइम भी शॉर्टली था, लेकिन अब मजमूई जब सड़क की बात करेंगे, मजमूई क्वालिटी की बात करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको कारपेट बताएगी, बल्कि लोगों ने बताया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये 1.5 इंच की जो कॉम्पैक्शन के बाद, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। ये देखें, ये इसकी थिकनेस है। हाँ हाँ, तो ये थिकनेस कॉम्पैक्शन के बाद है ना। तो अब ये जहाँ पर ये एंड है ना, जहाँ इसको मैं इसको मिलाना भी था, इसको लेवल भी करेंगे, लेकिन देखिए ये एंड पे आके रुका है ना। कितने दिन हुए इसको? जी इसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2 दिन हुए। 2 दिन हुए? जी जी। फिर तो अभी वो गर्मी ज़्यादा है, इसको तो सूखने का भी टाइम भी चाहिए। मेन है ये तो आप एक कोने की जगह दिखाएं, लेकिन आप पूरी रोड दिखाएं ना जी। अगर पूरी रोड जो वहाँ से वहाँ तक दिखाएं जनाब, एक छोटा बिल्कुल आप पूरी रोड देखें और वहाँ मुझे आके चल के दिखाएं। बीच में मुझे देखिए मैं लग रही है एक एंड चीज आपने बिल्कुल एंड पे दिखाया है ना, वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। वो तो कोई भी चीज ऐसी है, मैं आपको बता, मैं ये नहीं उठा रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जरा इन चीज़ों के ऊपर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद रात को खड़ा रहा हूँ। थिकनेस सही है, 1.5 से 2 इंच कॉम्पैक्शन के पास है, लेकिन इसने 2 से 2.5 इंच 3 इंच का माल डाला होगा जब भी कॉम्पैक्ट हो गया। और देखें इसके बाद ये भी हुआ, ये एंड है जहाँ रोड आके मिल रहा है और उसको हमें मेंटेन भी करना है उसके स्लोप पे, ताकि पानी ये पूछा आपसे कि कितने दिन हुए? जी मैंने तो 2 से 3 अभी इसको कम से कम हफ्ता भर चाहिए होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन असल देखें ना आप नहीं, वो बता रहा है, डामर बता रहा है, क्वालिटी देखें ना और चीज़ें देखें ना, तो वो है एक कॉर्नर का है और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है उस स्लोप को ही मेंटेन करना है, तो उसके रह गया होगा और एक एंडिंग पोजीशन पर चीज़ आई है। ठीक है। और मज़ीद आपको क्या उम्मीद है कि ये साल मेयर कराची कह रहे हैं तरक्की का साल है कराची के लिए, कराची बदल रहा है, कितना बदलेगा? सर कराची क्या बदल रहा है, कराची को देख ही रहे हैं। कराची के लोग तो इस वक्त पानी से महरूम हैं, कराची के लोग बिजली से महरूम हैं, कराची के लोग गैस से महरूम हैं। 106 सड़कें कराची की जो कि मेयरशिप के अंडर में आती हैं, उन सड़कों की जवाबदेही है। आप मुझे बताएं, लोगों के पास तालीम नहीं है, लोगों के पास सेहत नहीं है, तो आप क्या दे रहे हैं कराची को? और वो कराची जो पाकिस्तान का माशी हब है, कराची जो सूबे को अपना रेवेन्यू का, अपनी आमदनी का 64% वफाक को दे रहा है, 92% सूबे को दे रहा है, लेकिन हम उसको क्या दे रहे हैं? तो मसला ये है। तो कराची के लोग इस वक्त जो है ना जीने का हक़ मांगते हैं, कराची के लोग जीना चाहते हैं, अपनी बुनियादी ज़रूरियात जो उनको मिलनी चाहिए वो उनको दें, और ये इन लोगों की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि इतना ये 3 साल का दौर है, पिछला आप एडमिनिस्ट्रेटिव दौर देख लें, यही मेयर थे, यही लोग थे, 17 साल हो गए हैं और शहर कराची के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि यानी ये लोगों को सब पता है कि इस वक्त शहर के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है और किसने किया इसका ये हाल। और बताया ना, हम तो 20 साल बाद हमारी वापसी है बल्दियाती हुकूमतों में, जब 2001 से 5 में नेमतुल्लाह खान साहब थे, और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 20 साल बाद आए, दोबारा वो माजी लौटाने की कोशिश कर रहे हैं जमात इस्लामी के 9 टाउन। और उसके अलावा भी हम जो काम इस वक्त कराची के लिए उसकी तवाना आवाज़ हैं, अभी आप देखें रिसेंटली पेट्रोल के ऊपर सबसे तवाना आवाज़ अगर की थी वो जमात इस्लामी की थी, हाफिज़ नईम और रहमान साहब की थी। 84 भी तो कम कर दिए। जी मैं वही तो कह रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर देखें बात करने गए ना, वो तो आप जितनी बात करेंगे, जितने अच्छे तरीके से करेंगे, जो लोग हुकूमतों का हिस्सा हैं, जो लोग
उसकी उन नशिस्तों की उन कुर्सियों के मज़े ले रहे हैं, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए ना, वो क्या कर रहे हैं। और वो लोग सारी हुकूमतों का हिस्सा रहते हैं और कराची को इस्तेमाल भी करते हैं, इसको सोने की चिड़िया समझते हैं, इसको बरतते हैं, लेकिन इसको देने को कुछ तैयार नहीं है। अच्छा, ये जो सफाई सुथराई हुई है यहाँ पे, वो तमाम इंतजाम सिर्फ गुलबर्ग टाउन भी है या सिंध सॉलिड वेस्ट भी इस पे देखें, सिंध सॉलिड दोनों मिलकर चीज़ें, हम इस वक्त भी जो मौजूद है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी कर रही है। लेकिन जितने इख्तियार उनके पास सफाई का पूरा निज़ाम है, 43 अरब रुपये उनका बजट है, तो मैं समझता हूँ उनकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बावजूद हमारी मशीनरी अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन की भी जो है 27 मशीनें हमने ऑन रोड की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मशीनरी लोग सफाई से बहुत खुश। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सफाई भी और बकिया भी चीज़ें सर, ये आप लोग 17 साल बाद ये रोडें बनी हैं और चीज़ें जो है वो एक मैंने लियाकताबाद में और यहाँ भी कुछ गंदी गलियाँ देखी है जो कि यहाँ पे उसके लिए कुछ वहाँ पे भी खुद आई है, पेवर वर्क हो जाए। बिल्कुल बैक रोड पे सीसी फ्लोरिंग इसकी होगी, पेवर नहीं लगे, पेवर नहीं देगा, सीसी बैक साइड की सीसी फ्लोरिंग कहलाती है, वो सीसी फ्लोरिंग इंशाल्लाह होगी। तो वो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं और भाई इसी साल में हो जाएंगी आप लोग जाने से पहले। सर यही तो, ये मैं बड़े मज़े की बात है, लोग तो बड़े होपफुल हैं, लोग कहते हैं सर आप जाएंगे तो कौन सुनेगा हमें। इस वक्त गुलबर्ग टाउन के बारे में फेल्डबेरिया में लोग कहते हैं नुसरत साहब जमा इस्लामी जाएगी तो हमें कौन सुनने वाला होगा, कौन काम करेगा, ये सब आप बताइएगा। चले जनाब, बहुत शुक्रिया, यहाँ वक्त हमारा ख़त्म हो गया। नुसरत साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने वक्त दिया। आज हम आए हैं, इस वक्त अंचोली में मौजूद हैं। ये वो सड़कें हैं जो कि तरक्याती कामों के लिए मुंतज़िर थी और कहा यह जा रहा है, जो कि मैं ये बात बहुत सारी जगहों पे गया तो ये कहा जा रहा था कि जनाब इस दफ़ा ना मुहर्रम, ना रबी अव्वल, ना तमाम ईद बकरा ईद उससे पहले जो होने थे काम वो नहीं हो पाए, लेकिन इस दफ़ा होते हुए नज़र आए। जैसे मैंने पहले कहा नुसरत साहब को कि देर आया दुरुस्त आया, कुछ तो आया, लेकिन हम चाहते हैं इसी तरीके से कुछ इलाकों को, कुछ ब्लॉक्स को आप देखते रहें अपने इलाकों के, और उसके ऊपर इसी तरीके से अगर आप काम कर दें तो कुछ हमें सांस मिल जाए कराची वालों को। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।